एक लड़की है, उसकी शादी कर दी मैंने, उसके भी बच्चे हैं, वो दिल्ली में। तो उन्हें पता है कि आप रैन बसेरे में अपना गुजारा करते हैं और कैसे? नहीं, सब मैं बताना भी नहीं चाहता। अरे हम जो भी लाइन है उस लाइन में तरक्की करो, उसमें मतलब डगमगाना मत। हिम्मत से काम करें। हमारे पास एक घड़ी थी, जी, हाथ वाली। हाथ वाली, वही घड़ी को भी हम बेचना। शादी के समय जी, काफी कष्ट हुआ होगा उस समय। शत्रुघ्न सिन्हा को देखा है? खामोश, क्या बात है। खामोश। अरे ठाकुर, तेरे तो मैंने हाथ ही काट दिए हैं, तो अब मेरा क्या करेगा। आज हम लोग मौजूद हैं नोएडा स्टेडियम में, जहां पर रैन बसेरा लगा हुआ है, जो कि हर सर्दियों में करीबन दिसंबर के महीने से मार्च के महीने तक लगा रहता है। और यहाँ पर हम जानेंगे कि कैसे लोग रहते हैं, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और कितने बजे उनका एंट्री और एग्जिट का सिस्टम है और क्या क्या उन्हें सुविधाएं दी गई हैं और क्या क्या सुविधाएं नहीं दी गई हैं। तो चलिए सीधा उनसे बात करते हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय है। अच्छा, तो आप ये चीज़ बताइए कि रैन बसेरे में कब से हैं आप अभी? मैं तो 7-8 साल से हूँ वैसे। तो जब आपकी शुरुआती ज़िंदगी थी, जब आप जवान थे, तो उस समय आप क्या करते थे और घर मतलब कहाँ है आपका? कैसे मतलब लोगों के साथ आपका घर परिवार ये सब बताइए? मैं नोएडा में 40 साल से हूँ। जी, पहले मैं मेरी शादी भी यहीं हूँ, सब कुछ यहीं हुआ। मैं मशीन मैकेनिक हूँ, था, अब नहीं हूँ। जी, मैं मशीन मैकेनिक का काम करता था जब तक मैं जवान था। जी। अब मेरी उम्र ऐसी हो गई है कि मैं कुछ नहीं कर पाता, तो सबने साथ छोड़ दिया। तो जैसा कि आपने बताया कि शादी हुई है आपकी, तो शादी में मतलब कौन है अभी परिवार में आपके? परिवार में ऐसा है, मेरी बीवी को गुजरे हुए 20-22 साल हो गए। उसके बाद मैं थोड़ा डगमगा। अच्छा, अच्छा। और हाँ, बच्चे? एक लड़की है, उसकी शादी कर दी मैंने, उसके भी बच्चे हैं, जी। वो दिल्ली में। तो उन्हें पता है कि आप रैन बसेरे में अपना गुजारा करते हैं और कैसे? नहीं, सब मैं बताना भी नहीं चाहता। अरे रोइए। तो ये जैसा जितना कि मुझे पता है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सही कीजिएगा, कि ये होली तक रहता है और होली से पहले तक होली से पहले तक रहता है और होली के बाद ये मतलब रैन बसेरा हट जाता आ है। जाता है। तो तब कैसे गुजारा करते हैं? तब कहाँ जाते हैं? क्या करते हैं? वो मौसम ऐसा होता है कि कहीं फुटपाथ पर जैसे भी हो गुजारा कर ही लेते हैं, कम्बल ओढ़ के या कैसे भी। लेकिन अब यही है कि रैन बसेरा तो यहाँ आ जाते हैं, और नहीं होता तो अब एक की जो कहीं ना कहीं से एक और कम्बल मांग लेते, तो फुटपाथ पे गुजारा करते। जी। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि मतलब आपकी शादी हुई, तो मतलब आप नोएडा के निवासी हैं जैसा कि आपने बताया। लगभग लगभग लगभग। 45 मेरी आगरा की है। अच्छा, अच्छा। तो आप 40 साल मुझे नोएडा में हो गए, लेकिन जैसे दिल्ली सरकार जो सुविधा देती है रैन बसेरे में, जी, और मेरे ख्याल से गुजरात वो नहीं, राजस्थान गांधीनगर किधर पड़ता है, गुजरात। गुजरात में, वहाँ भी रैन बसेरा है बेटा। मैं बात जी। कहीं से कहीं बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं। अरे वहाँ रैन बसेरा है। वहाँ रैन बसेरे में शाम को एक टाइम का फुल पेट भर के खाना मिलता है, और रहने के लिए ऐसे ही मिलता है। जी। लेकिन यहाँ पे कोई सुविधा है ही नहीं, क्या करें।
तो जैसा कि आपने बताया कि खाने की सुविधा नहीं है, तो आप रहना रहना रहने का आपका यहाँ पे एक आसरा है। तो खाने के लिए मतलब कैसे मतलब कमाई करते हैं? कैसे क्या देखो करते जी, हैं? मेरे जैसा आदमी तो इधर उधर मांग के खा लेगा, जी। लेकिन जो जिसका रोजी रोटी नहीं है, जवान है, हुँ, वो उसका पता नहीं वो कैसे खाएगा। जी। तो आपने एक ये भी चीज़ बताई थी कि मतलब आप आगरा के मूल निवासी हैं। तो पैदा हुआ हाँ, होगा। आगरा तो वहाँ पे आपकी ज़मीनात होंगी? नहीं, अच्छा। एक मकान है, वो हमारे चाचा ताऊ ने घेर लिया। अच्छा, अच्छा, तो चाचा ताऊ अब ने घेर वहाँ पे लिया। हमारा कुछ नहीं है लगभग। पैदा वहाँ हुए थे। जी। लगभग हम नोएडा का मैं हूँ, 40 साल यहाँ हो गए मेरे को। हुँ, तो इसके बाद और क्या हो सकता है। जी। तो कभी आपके मन में ये ख़्याल नहीं आया कि मुझे जैसा कि आपने बताया चाचा ताऊ ने कब्ज़ा कर लिया घर पे, तो उस घर पे एक बार जाऊँ या फिर जाते हैं, जी, लेकिन वो ये है कि भाई आओ रहो, कोई कमरा है तो ले लो, नहीं है तो अब चाचा ताऊओं की पीढ़ियां आ गई और आगे। जी। अब वो मकान में और जगह कम पड़ गई है, तो हमारे लिए कहाँ से होगा। रहन बसेरे की जिंदगी ऐसी है, जैसे किसी होटल पर चाय पियो और पी ली, और उसके बाद कप फेंक दो, जाओ। इसके सिवा कुछ नहीं है। ज़िंदगी उतनी ही बेहतर है जितनी वो समझते हैं या फिर उससे बुरी भी हो सकती है उनके लिए। तो इसको क्या किस तरीके से आप संदेश देना चाहेंगे? मैं बच्चों को यही संदेश दूंगा, जी। अब जो भी लाइन है उस लाइन में तरक्की करो, चाहे वो साइंस की हो, चाहे बिजनेस की हो, किसी भी चीज की हो, उसमें मतलब डगमगाना मत। हिम्मत से काम करें। जी। जैसे एक फौजी को बॉर्डर पे जी। कि तुझे ये करना है, लेकिन क्या है आजकल के बच्चे, माँ बाप तो भेजते हैं ट्यूशन के लिए हुँ, और चले जाते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, ये लग जाते हैं मोबाइल में। जी। ये गलत है। माँ-बाप जितना दे रहे हैं उतना पर्याप्त होना चाहिए। देखो, माँ बाप अपने बच्चों को कम नहीं देते, ये चीज़। तो इसमें पर्याप्त का तो कोई मतलब ही नहीं होता। जी। जितना भी दे रहे हैं उसका पूरा पूरा फायदा उठा के अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने मकसद में उसमें कामयाब हो जाओ। जी। जैसे आप भी मीडिया में कामयाब हो गए, ऐसे हमारे बच्चे जो हैं डॉक्टरी में, साइंस में, किसी भी खेल में या किसी भी चीज में आगे तरक्की करके जाएंगे। जी। और एक जैसा कि आपने बताया आपकी एक लड़की है। दहेज प्रथा के लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, दहेज प्रथा पहले थी, जी। लेकिन अब 50% कम हो गई है। जी। लेकिन तब भी देखा जाता है कि प्रेशर बनाया जाता है एक पिता के ऊपर हाँ कि हाँ हाँ दें। हाँ हाँ, है। जी। लड़के वाला बोलता है कि मैंने अपने लड़के के लिए डॉक्टर बनाया, इतना पैसा खर्च किया था, और आपकी लड़की इसके पास आ रही है, तो वो चाहता है कि मैंने जितना खर्च किया था वो मेरे को मिल जाए। जी। अब वो लड़की वाले के ऊपर निर्भर है कि भाई उतना दे सकता है तो ठीक है, नहीं दे सकता तो ठीक है। हुँ, दोनों तरफ की बात होती है वो तो। हुँ। नहीं लेकिन अगर कोई अच्छा रिश्ता आ जाता है, अगर अपने समाज की मैं बात करूँ, तो पिता जो होता है वो उधार लेना किसी से, कर्ज़ में डूब जाना शादी में, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ या आपने देखा हो? नहीं, मुझे इतना पता है कि जब मेरी शादी हुई थी, जी।
तो हमने हमारे पास एक घड़ी थी जी, हाथ वाली। हाथ वाली, उस घड़ी को भी हमने बेचना। शादी के समय। जी, काफी कष्ट हुआ होगा उस समय। चलिए। लेकिन ये बात हो, तुम लोग ये सारी बातें मेरे से क्यों पूछते हो? आप एक वक्ता काफी बढ़िया हैं, आपको पता है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। अगर आप आज के समय अगर राजनीति ज्वाइन कर लेंगे ना, तो हो सकता है कि आप अपने भाइयों का कल्याण कर दें। इस पर क्या कहेंगे आप? अरे इसमें मैं कहूँगा, मैं सुबह रास्ते में जा रहा था अपना कंबल लेके, जी, तो एक बोल, अरे ताऊ, अगर आपको इंटरनेट पर लग देंगे तो आपके बड़े फैन हो जाएंगे। तो और क्या, आप मतलब ऐसा बोलते हैं कि सामने वाले की बोलती बंद करा सकते हैं ना। तुम मेरा भाव बढ़ा रहे हो। और क्या, यही बात हो। अरे अब मेरे को दार पे चढ़ा आप एक चीज बताइए, शत्रुघ्न सिन्हा को देखा है? हाँ जी। खामोश, क्या बात है। खामोश। देखो, ये शत्रुघ्न सिन्हा की बात करो, हम धर्मेंद्र की बात करते हैं। एक डायलॉग हो जाए धर्मेंद्र जी का। ये टिया मुल्ला पगला दीवाना गाना बताओ। उससे पूछा था दोबारा हाँ। कि इसी गाने को हम्म इसी स्टाइल में गाओ। उसने कहा जो हो गया सो हो गया, अब नहीं होगा। ये बात, आप अपने जवानी के दिन याद कर लिए। याद दिला रहे तो कर रहा हूँ, नहीं दिलाते तो नहीं करता। शोले पिक्चर भी थी ये। उसका एक डायलॉग हो जाए, और वो भी गब्बर सिंह का होना चाहिए वो डायलॉग। अरे ठाकुर, तेरे तो मैंने हाथ ही काट दिए हैं, तो अब मेरा क्या करेगा? क्या बात। और ठाकुर बोलता है, सांप को मसलने के लिए हाथों की नहीं, पैरों की जरूरत पड़ती है। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया। तो जैसा कि हमें चाचा मिले हैं, ये काफी बढ़िया वक्ता है, और वक्ता के साथ साथ इनने हमें जो काफी अपनी जिंदगी से जुड़ी, और जो आजकल जो नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो जिद करते हैं और के लिए, तो उन्हें कम में रहने, कम में कैसे रहते हैं उस चीज के लिए एक सीख दी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृपाल सिंह। जी, तो कृपाल जी, यहाँ पे मतलब कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, कैसे कैसे लोग आते हैं, और कितने साल से आप मतलब केयर टेकिंग कर रहे हैं यहाँ पे? मेरे को 10 साल हो गई यहाँ पर। और यहाँ पर लोग लेबर चौक से आते हैं, जो फुटपाथ पर सोते हैं, या कोई जैसे बाहर से आता है, कोई नहीं रूम ले पाता है तो यहाँ रुक जाता है। और यहाँ सब सुविधा है, जैसे गद्दे बिछी रहे हैं यहाँ पर, और कंबलों की व्यवस्था है, और पानी, सैनिटाइजर जो भी है, और आधार कार्ड होना चाहिए, एंट्री आधार कार्ड से ही होती है। और मान लीजिए, जैसे कई हम देखते हैं कि जो बिल्कुल ही पढ़ा लिखा नहीं है, कई लोगों ने तो अपने देश में अभी तक वैक्सीन भी नहीं लगवाई, तो बात करें अगर आधार कार्ड की तो नहीं होता आधार कार्ड, तब कैसे होता? वैसे तो कोई गैर आधार कार्ड के आता नहीं है, अगर गैर आधार कार्ड कोई किसी को लेके आता है तो हम उसके आधार कार्ड से एंट्री कर देते हैं। जी, जैसे कोई भी उसकी हेल्प करके आए तो उसका आधार कार्ड ले लेते हैं, क्योंकि पुलिस का भी वो होता है ना। जी। तो हाँ, आप जैसे आपने बताया कि आप 10 साल से हैं यहाँ पे, तो कैसे कैसे लोग आते हैं, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? पूरे 10 सालों का एक मतलब संक्षेप में बताइए कि देश के किस कोने से लोग आते हैं? देश के तो हर एक कोने से ही आ जाते हैं लगभग। कोई भी जैसे यहाँ काम करने आता है नोएडा में, तो उसको नहीं मिली होती है जॉब, तो यहाँ रुक जाता है, जैसे जॉब नहीं मिलती है तब तक एक आध दिन के लिए आते हैं। और लेबर चौक से भी आते हैं सब फुटपाथ। और एंट्री और एग्जिट का क्या सिस्टम है यहाँ पे? यहाँ सुबह शाम को 7 बजे से एंट्री करते हैं, वैसे 6 बजे ही खोल देते हैं हम। आते हैं 7 बजे से, और सुबह 7 बजे बंद हो जाता है। अच्छा, जैसे कि अभी हम एक अंकल से बात कर रहे थे यहाँ पे, जो काफ़ी उम्र दराज थे, तो उनका ये कहना है कि सुबह 7 बजे भी तो ठंड होती ही है, तो 7 बजे क्यों मतलब बाहर निकलना? तो इस पे जो मतलब यहाँ के जो ठेकेदार हैं, उनका क्या है मतलब पर्सपेक्टिव? ऐसा है नहीं, यहाँ लोग पड़े भी रहेंगे, उधमबाजी करते हैं ना। अब जैसे हमारी ड्यूटी 12 घंटे की है, सुबह 7 से 7। अब फिर आगे कोई वो नहीं है ड्यूटी किसी की, फिर ये रहेंगे, कोई बीड़ी पिएगा, कोई कुछ भी करेगा। अब बुढ़े बाबा को ही रोकने से फिर और भी रुकेंगे,
फिर कोई बीड़ी पिए आग भी भाग भी लग जाए फिर कोई देख रेख के लिए नहीं ना। जी हाँ तो जी। तो जैसा कि हमें बताया आपने कि यहाँ पे मतलब सुविधाएं वगैरह, और बात करें अगर महिलाओं की, तो महिलाओं का क्या डेटा रहा है पिछले 10 सालों में? महिला कभी कभी आ जाती है, जैसे एक आध महिला आ गई, वैसे महिला बहुत कम आती है। कभी भी कोई भूली भटके जैसे कोई आ जाता है पूरा उनका परिवार, जैसे यहाँ आता है किसी को नहीं मिल पाती उन्हें रहने के लिए, कोई आ गए तो वैसे आ जाते हैं, और नहीं वैसे बहुत कम आती है, महिला तो कभी आती नहीं। जी। तो यहाँ पे महिलाओं, अगर जैसे महिलाएं आती हैं तो उनके, और जैसे यहाँ रोहन बसेरे में बाकी लोग हैं, तो उनके शौच की व्यवस्था कहाँ पे? शौच की व्यवस्था वो सामने शौच बना हुआ है वो। अच्छा अच्छा। हाँ टॉयलेट बना हुआ है, वैसे महिलाओं के लिए सेपरेट रूम है ये। अच्छा महिलाओं के लिए सेपरेट रूम है आगे वैसे ये वाला। अच्छा अच्छा। हाँ, जी। तो आग की व्यवस्था सब व्यवस्था है यहाँ पर वैसे। जी। तो और एक आखिरी मेरा सवाल रहेगा कि खाने की कुछ व्यवस्था है, क्योंकि जैसे दिल्ली में तो 2 टाइम का खाना देते हैं, यहाँ पे? यहाँ खाने की व्यवस्था नहीं है, कोई वैसे लेके आ जाए खाना, लेकिन ये दारू पीते हैं तो वो 2 एक आध दिन खिलाता है फिर नहीं खिलाने आता, क्योंकि ये फिर निश्चित हो जाते हैं कि हमें दारू पी के जाना ही जाना है, वहाँ तो खाना मिल ही जाएगा, तो नहीं खिलाने आता, गाली गलौज करने लगते हैं अच्छा दारू अच्छा। पी के। हाँ तो जो दारू पी के आते हैं तो उनके खिलाफ कभी कुछ कार्रवाई? नहीं कार्रवाई होती है, जैसे बोला जाता है कि कम ही पियो, और लेबर वाले हैं तो ये तो पिए बिना मानेंगे नहीं, अगर एंट्री नहीं करेंगे तो एक भी नहीं होगा बंदा इसमें, तो पी के तो आते ही आते हैं, लेकिन हम कंट्रोल करते हैं तब भी कि कम पी के आओ, एंट्री नहीं करेंगे ये बोल देते हैं, लेकिन सुलाना तो पड़ता ही है। ये भी है। और बात करें अगर महिलाओं के रेशियो की, तो महिलाएं जैसा कि उन्होंने हमें बताया कि काफ़ी कम ही आती हैं, और जो यहाँ पे लोग आते हैं कई दूर दराज से आते हैं, कई लोग यहाँ पे वो आते हैं जो यहाँ पे काम करने के लिए आए हुए होते हैं, लेकिन उनके पास चंद रुपए नहीं होते हैं कि वो एक कमरा खरीद सकें, वहाँ पे रह सकें, इस वजह से वो यहाँ पे रहते हैं।